एनसीआर सोनीपत हरियाणा में आशा वर्कर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उनको पक्का किया जाए और उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं एनसीआर सोनीपत से सामने आ रही है। यहाँ आशा वर्कर अपनी मांग को लेकर अब धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आखिर आशा वर्करों की डिमांड क्या है वह भी आपको जरूर सुननी चाहिए। हमारी मांगे है कि ये आशा वर्करों का 8 तारीख से लगातार ये धरना चल रहा है। हड़ताल की 3 दिन की फोन थी। हमारी पुरानी मांगे कोई नई मांगे नहीं है। हमारा 2018 के बाद में सरकार ने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है और काम बहुत सारा बढ़ा दिया है। महंगाई इतनी बढ़ी है। 4000 में सरकार आशाओं से काम ले रही है और 2018 में आशाओं का 8 एक्टिविटी का 50% सरकार ने काट लिया था। हमारी जो मांग है वो हमारा लागू किया जाए, हमारे वेतन में बढ़ोतरी की जाए, आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा सरकार नहीं देती है तब तक 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो और ESI-PF की सुविधा हो। आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन जब तक सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है, सरकार हमें मीटिंग नहीं देती, मीटिंग की हमसे बातचीत नहीं करती है, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमारी मांगे कुछ ज़्यादा नहीं है जी। सरकार हमें 4000 रुपये वेतन देती है और 2018 से लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई के हिसाब से तो आज 4000 रुपये में गुजारा नहीं होता है। और आशाओं के जो काम है कोरोना काल के बाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आशाओं के का जो है 2018 से 50% है 8 कामों का, वो काटा गया है। 2 बार लगातार स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के यहाँ से हमारी फाइल पास हुई 50% की और हमारे CM साहब के वहाँ जाकर उन्होंने 2 बार हमारी 50% की फाइल जो है कैंसिल कर दी है। तो सरकार काम तो हमसे लेना चाहती है जी, लेकिन पैसा सरकार हमारे बढ़ाना नहीं चाहती है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इतनी महंगाई में भाई हम अपना गुजारा कैसे करें। हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ घर भी चलाना होता है और हम सभी महिलाएं हैं, आशा वर्कर्स जो हैं, तो बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ इस काम के ऊपर ही निर्भर करती हैं। तो इस तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल है। एक सरकार ऑनलाइन काम का दबाव बना रही है। ऑनलाइन काम भी हमारा काम होता है फील्ड का काम है, उसके से हमारा ऑनलाइन काम की वजह से हमारा फील्ड का काम जो है प्रभावित होगा। और हमारा जो है जो रजिस्टरों का रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो काम है हमारा, वो भी हमने मेंटेन करने होते हैं। जब हम दिन रात काम नहीं लगेंगे तो कब तो हम अपने रजिस्टरों का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और कब हम अपने जो फील्ड के काम करेंगे। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि भाई सरकार हमारे से जो काम हमारा बच्चा का काम है हम वही काम करेंगे, हमारा शुरू से वही काम है। सरकार ये फालतू के काम रोज बढ़ाई जा रही है, पैसे सरकार बढ़ा नहीं रही है। कितनी मांग करते हैं? हमारी जी जब तक हमारी मांग है कि हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए और जब तक सरकार पक्का कर्मचारी नहीं बनाती है तो न्यूनतम वेतन जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं उसके हिसाब से हमारा 26,000 बनता है, वो सरकार न्यूनतम वेतन हमारा लागू करे। 4000 में कम नहीं, 26,000 से कम नहीं, 4000 में कम नहीं, 26,000 से कम नहीं। काम पक्का नौकरी कच्ची नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आशा वर्करों को ग्राउंड जीरो पर आकर अब कई संगठनों के पदाधिकारियों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया है। आखिर उनका क्या कहना है अब आपको यह भी जरूर सुन लेना चाहिए। आशा वर्करों की राज्य कमेटी के आह्वान के ऊपर है, आज से नहीं है 8 जुलाई से तो हड़ताल पे हैं। उससे पहले तमाम PHC, CHC, नागरिक हॉस्पिटल में ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को, अनिल विज को, कि हमारी ये समस्याएं हैं, ये तकलीफें हैं, बातचीत की जाए। मगर अनिल विज ने बातचीत करना तो दूर, मतलब इनके ऊपर ऑनलाइन काम का बोझ और ला दिया। 2018 में इनका वेतन बढ़ा था। केंद्र की परियोजना बता करके प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लेती है, जबकि ये प्रदेश की सरकार का काम करते हैं। 8,500 पद MPW के आज खाली पड़े हैं प्रदेश के अंदर, उन सब का काम ये आशा वर्करें करती हैं। तमाम परियोजनाओं को लागू करने के लिए, चाहे कोई मातृत्व लाभ की योजना की बात है, चाहे प्रसूति के दौरान
जो पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा 12 बजे आधी रात में भी ये नागरिक अस्पताल में महिलाओं को उठा करके लाती हैं। किसी प्रकार का भी इंसेंटिव इनका 4-4 महीने का, 5-5 महीने का मतलब वो नहीं दे रही सरकार। और इनकी मांग है 45वां जो श्रम सम्मेलन हुआ है उसमें न्यूनतम जो वेतन है 26,000 की घोषणा कर चुका है मोदी सरकार, लेकिन आज तक इनके ऊपर वो 4,000 रुपये है इनका वेतनमान। और जबकि महंगाई दुगनी हो चुकी है 18 के बाद। आप देखोगे गैस का सिलेंडर उस टाइम में 600 रुपये का था, आज 1200 रुपये का। भारत देश है ना, इसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत भेदभाव है इसमें, कर्मचारी में भेदभाव है। कल हम ये कर रहे हैं, लोगों की बड़ी मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये बैठी आंगनबाड़ी 4,000 रुपये मिलते हैं, 4,000 रुपये में कैसे करेंगे? बच्चे को पढ़ाएंगे, गैस लेंगे या इलाज कराएंगे परिवार का। जब तक रेगुलर कर्मचारी नहीं होगा, ये एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है इन लोगों का, पूरा शोषण करा रहे हैं कि भाई ऐसे ही अब वो आंगनबाड़ी के साथ हुआ, ऐसे ही पीटीआईओं के साथ हुआ। मतलब जो आदमी मेहनत करके कमा रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है इस देश में। 12-12 घंटे की ड्यूटी, इनकी तो 24 घंटे की ड्यूटी है। हम तो इनके समर्थन में, हम किसान हैं, आंदोलन में हम जाते हैं, इनके जुलूस निकलते हैं तो कोई सिर्फ जो है गाड़ी दे के निकल जाता है। 26,000 मिनिमम है भाई, वो लागू करो। या तो अनाउंस क्यों किया तुमने? तो अनाउंस कर दिया तो लागू करो। यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों ने सरकार से मांग कर कहा है कि 26,000 रुपये मासिक सैलरी मिलनी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है। आशा वर्करों का कहना है कि काम तो भरपूर लिया जाता है लेकिन उनको सैलरी भरपूर नहीं दी जाती है, जबकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार को आशा वर्करों की डिमांड को भी सुनकर समाधान जरूर निकालना चाहिए। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।